आ गई। तो अब देखें ये इस क्वेश्चन का हमने आंसर ढूंढना है कि यानी कि ये एक बॉक्स में सारा कुछ दिया गया और इसमें एक खाली बॉक्स दिया गया कि यहाँ पर इनके कैसे निशान आएंगे। तो इनको हल करने का आपने दो तरीके आपने देखने हैं। एक तो ये तरीका देखना, ये देखें यही बॉक्स आपने उठाकर इस तरफ ले आना, यानी कि ऐसे समझना कि जैसे यहाँ पर ये तो चलो थोड़े से हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपने सिर्फ एक एंड देखना है, या ये वाला एंड देख लें या ये वाला एंड या ये चारों में से कोई एक एंड आपने देखना है और गौर से देखना है। मैं यहाँ से ये देखता हूँ, अब यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, अगर यहाँ से मैं ये देखूँ तो इसका पता ये चलता है। आप ऐसे अपनी इमेजिनेशन में एक लाइन लगा लें आप, तो आपको पता चलेगा ये जो इतना हिस्सा किसी के एंड पे होना चाहिए, आंसर में इतना हिस्सा एंड पे लाजमी होना चाहिए, और ये जो बॉक्स है ये थोड़ा सा टच होना चाहिए। आप इसमें देख लें। पहला हम देखते हैं इसमें किस तरह का, इसमें देखें ये पूरा का पूरा ही आ रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। मैंने कहा ये ऊपर ऊपर होना चाहिए। इसमें भी ये पूरा आ रहा है तो ये नहीं होगा। इसमें देखें इसमें थोड़ा आ रहा है तो ये हो सकता है, और इसमें देखें ये भी मुकम्मल आ रहा है, तो हमें इधर से ही पता चल जाएगा इतना सा देखने के लिए ये आंसर है। तो आपको समझ आ गई कि आपने सारा नहीं देखना, आपने सिर्फ एक एंड पकड़ना है और ध्यान से देखना है। जैसे मैंने ये पकड़ा और आप देख सकते हैं मैंने सारों में आपको बताया कि किस तरह आपने इसको सोल्व कर देना। आप सारा देखोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और अगर एक एंड देखोगे आप कोई सा भी एंड देख सकते थे, लेकिन जो आसान होता है, जो आपको फ़ील हो रहा होता है, तो वो मुझे जो लगा मैंने वहाँ से कर दिया। अब देखिए वो जो लाइन मैं आपको बता रहा था, अब इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो आपने क्या करना होता है, आपने सीधा सीधा इमेजिन करना होता है। देखें ये लाइन अगर मैं यहाँ से मिलाऊं तो एक ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई। अब आप गिने कितनी बन गई, 1 2 3 4, 4 ये लाइंस बन गई हैं, और 1 2 3 और 4, 4 ये 4 4 8 लाइंस हमें चाहिए होती है। मैंने बताया था कि आपको ये बॉक्स की भी एक लाइन होती है, तो इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये लाइन भी यहाँ पर आएगी। अब ये देखें 4 कहाँ पर बनती हैं। अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो दरमियान वाला बॉक्स है वो बिल्कुल दरमियान में आएगा। ये जो छोटा सा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये बिल्कुल दरमियान में होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि दरमियान में, तो ये देखें ये यहाँ पर आ गया, तो ये यहाँ पर तो नहीं हो सकता, और ये ऊपर करके आ गया तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये देखें ये भी दरमियान में और ये दरमियान से थोड़ा छोटा है। अब आंसर तो ये बिल्कुल फ़ील हो रहा है सीधा सीधा, क्योंकि ये बॉक्स दरमियान में है, तो यहाँ पर ये दरमियान में है बड़े वाला, ये वाला बड़े वाला, तो यहाँ पर ये थोड़ा नीचे। लेकिन अगर हम लाइंस गिने तो हम लाइंस भी गिन सकते हैं कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके साथ मिले फ़ोटोकॉपी में थोड़ा सा मसला था 8। अब यहाँ गिन लें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होती है। 8 अगर आप, मैंने बताया कि ये इसकी लाइंस हमने नहीं गिननी, ये जो ऊपर बॉक्स वाला बड़ा बॉक्स होता है, तो ये इसका राइट आंसर है। सेकंड वन की तरफ वही बिल्कुल वही ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है। अब आप देखें गौर से, ये बॉक्स है, ये बॉक्स उठा के आप देखें कि इस तरह का एक डार्क वाला दरमियान में भी कहीं इस तरह का मौजूद होगा। तो आप देखें सीधा सीधा डार्क वाला कहाँ पर दरमियान में मौजूद है, ये यहाँ और यहाँ, ये दो ऐसे हैं जहाँ पर ये डार्क वाला मौजूद है। अब हमने नीचे वाले देख लेने हैं। नीचे में ये तकरीबन बॉक्स कितना तक घेर रहा है, इधर से आप निशान देखें तो ये तकरीबन इतना तक घेर रहा है, यानी कि कुछ थोड़ा सा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है, तकरीबन इतना सा ये घेर रहा है। तो आप इस अब हम दोनों इस दोनों में हमने देखना था क्योंकि दरमियान में, तो आप देखें इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आप ये देख लें इसको किस तरह करना। आप ये सीक्वेंस, पहले वाला सीक्वेंस देखें, ये थोड़ा सा गोल दायरा, हाफ गोल दायरा उन्होंने बनाया। अब मैं अगर निशान लगाऊं तो ये इधर से और ये इधर बन जाएगा, ठीक है, और ये लाइन ऐसे के ऐसे लग जाएगी। अब आप ये देख लें, और यही बिल्कुल सेम अगर मैं ये लगाऊं तो ये तकरीबन ऐसे बन जाएगी और ये तकरीबन ऐसे। अब ये मैंने इमेजिन कर लिया, ये आपने इमेजिन करना है। देखें अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ आपने नोट डाउन करनी है। वो क्या नोट डाउन करनी है, वो ये करना है कि जो आपका ये वाला होगा ना, ये कोई भी एंड आपने देख लिया, ये देखें ये छोटा सा निशान बन रहा है, ये छोटा सा, तो छोटा सा निशान इसमें इस तरफ एंड पे ये देखें, इसमें ये छोटा सा निशान खड़ा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बाकी आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, बाकी भी आप देख सकते हैं। ये इतना सा गोल दायरा ये खड़ा हुआ, ये इतना सा ये खड़ा हुआ। अब ये जो है ये क्योंकि उसने गोल दायरा बनाया था इसलिए ये सही बन नहीं पाया। जैसे मैं ऊपर करूँगा तो ये गोल दायरा बीच में आ जाएगा, तो बिल्कुल वैसे का वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा बन रहा है, तो ये वाला आपने लास्ट में।
अब इससे नेक्स्ट, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। अब इसमें करने का एक ही तरीका होता है, आपने पहले गौर से देखना। आप देखें, ये थोड़ा सा इसने छोड़े हुए हैं, ये छोड़े, इधर से भी इसने थोड़े से छोड़े हुए हैं, यानी कि पहले वाला और एंड वाला ये सेम होंगे, आंसर में ये सेम होंगे। अब आप देख लें, पहले वाला और आखिरी वाला बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है, दरमियान में तो फुल आ रहा है ना, दरमियान में फुल। अब ये देखें, ये पहले वाला और आखिरी वाला अलग सेम है, लेकिन नीचे देखें, नीचे थोड़े हैं, यानी कि ये ऊपर ये वाले भी दोनों सेम होने चाहिए और ये वाले भी सेम होने चाहिए। तो लेकिन ये छोटे यही आप देख लें, इनमें भी कोई सीक्वेंस नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें आपने पहला और आखिरी देखना होता है। पहला और आखिरी ये देखें, यहाँ थोड़े छोड़े हुए हैं और यहाँ पर भी इसने थोड़े छोड़े हुए हैं। तो पहले ये सारे सेम होंगे, ये सेम होगा इसके और ये सेम होगा इसके और ये चारों सेम होंगे और दरम्यान में फुल होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अब ये तो आराम से सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर एक बॉक्स होना चाहिए और उसको इस तरह, और यहाँ पर ये एक खाली बॉक्स होना चाहिए। तो हमें एक फुल बॉक्स अपने लेफ़्ट साइड पे चाहिए, अपनी लेफ़्ट साइड पे एक फुल बॉक्स चाहिए और अपनी राइट साइड पे एक हाफ़ बॉक्स चाहिए। अब देखें आप लेफ़्ट साइड पे आप देखें, ये फुल बॉक्स है और ये हाफ़ बॉक्स है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। और आप देख लें, इस तरह के कोई सीक्वेंस नहीं है। तो बजाय पूरा ढूंढने के आप इसको आसानी से कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन हैं आप इसको देखें। अब ये मैंने कहा था आपने एक तरफ से किनारा जो आपने पकड़ना है वो आप सीधा। अब देख लें, इसमें से आप कोई सा भी पकड़ सकते हैं। चलो मैं ऊपर से पकड़ता हूँ कि ये जो है ना बॉक्स, ये बिल्कुल ऐसे टच हो रहा है, यानी कि ऊपर वाला बॉक्स ये थोड़ा सा आना चाहिए आंसर में, ठीक है। ये तीनों बॉक्स आने चाहिए, बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, थोड़े। अब इसमें देख लें, इसमें तो चलो है ही कोई नहीं ना, इसमें देख लें थोड़े नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें देख लें, इसमें भी कोई नहीं है, इसमें भी है ही नहीं। अब ये राइट आंसर है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रहा है, आप नीचे से देख सकते हैं। ये देखिए हाफ़ आ रहे हैं, ये नीचे वाले जितने भी हैं ये तकरीबन हाफ़ आ रहे हैं। आप देख लें, ये नीचे वाले तकरीबन हाफ़ हैं, हाफ़ से थोड़ा कम ही है, हाफ़ से थोड़ा कम, तो ये हाफ़ आ रहे हैं। तो इस तरह आप आंसर ढूंढ सकते हो ईज़िली। अब ये क्वेश्चंस देख लें, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी आपने एक जो होता है ना साइड वाली चीज़, वो ही आपने करनी होती है। अब साइड वाली यहाँ से मैं ये चेक कर लेता हूँ, यहाँ से ये साइड वाली इस तरफ हो रही है और ये साइड ऐसे आएगी और इस तरफ होगी। अब आपने साइड वाली के क्या ढूंढना है कि ऊपर होगा, ये एंड पर थोड़ा सा इतना सा ऊपर होगा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे होगा। ये देखें, ये यहाँ से नीचे आ रहा है। अब आप देखें पहले का देखें, पहले का ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये ऊपर वाला, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा सा ऊपर बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ये भी ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये हो सकता है। अब आप ये देखें, ये बिल्कुल थोड़ा सा जा रहा है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा है, तो ये नहीं हो सकता। अब ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी किसी सूरत नहीं हो सकता, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम इसको आप देख लें। अब इसको भी आपने ऐसे देखना है, कोई एक कॉर्नर आप पकड़ लें। कॉर्नर पकड़ने से ये आप मैं पकड़ता हूँ ये वाला नीचे वाला और फिर साइड वाला देख लेंगे। नीचे वाला देखें, ये जो आपको नीचे इसके निशानात नज़र आ रहे हैं ये आउट ऑफ बाउंड है, ठीक है, बाउंड्री से बाहर है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें निशान आ रहे हैं, बाकी ये सारे निशानों के बगैर हम इन तीनों में से देखते हैं। अब ये जो आपने साइड वाला देखना जो इजीली आपको पता चल जाएगा, ये जो लाइन है ना दरमियान में, बिल्कुल लाइन के करीब है, बिल्कुल लाइन के करीब है, यानी कि लाइन के ऊपर ही हो सकता है लेकिन बिल्कुल लाइन के करीब ही है। अब आप देखें, इसमें देखें आपने ये लाइन के बिल्कुल करीब है, इसमें तो ये लाइन से क्रॉस कर गया है, ये नहीं हो सकता। और ये आगे वो एक और लगा दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। अब ये देखें गौर से, ऊपर वाले भी नहीं है, नीचे वाले भी, ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये निशान था कि इसमें ये कॉर्नर, ये इसकी कॉनिकल शेप आ रही थी जो कि आउट ऑफ बाउंड थी, नहीं आनी चाहिए थी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब आप इनको देख लीजिए। इनको देखने का भी वही तरीका, ये देखें आपने ये लगाया हुआ है तो आप इसमें फुल देखें, इसको देख लें कि इसमें किस तरह का, इसमें यह है कि इतना सा उतारा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा हुआ, तो बाकी ये इतना सा होना चाहिए, इतना सा। तो आपने ये दोनों साइड पे देखना, तीनों साइड पे बल्कि देखना, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे, तीनों साइड पे सेम होना चाहिए, चौथी साइड डिफरेंट होनी चाहिए। तीन साइड सेम होने चाहिए, चौथी साइड डिफरेंट होनी चाहिए। अब ये देखें, ये साइड डिफरेंट सेम है, ये सेम है और ये सेम है, तीनों साइड सेम है और ये डिफरेंट है, ये हो सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये साइड्स ही डिफरेंट है।
ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल, ये तीनों साइड ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगर आप छोटे छोटे भी देखने लग जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने ये कहा तो आपने कोई एक चीज़ पकड़नी है जिससे आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। अब इसमें से भी आप देख लें, ये गोल दायरा सा बना हुआ है, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको किस तरह करना है, ये देखें, ये एक लाइन आ रही है, ये एक साइड वाली लाइन आ रही है और ये भी साइड वाली लाइन पूरी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लाइन ये होनी चाहिए, एक लाइन ये होनी चाहिए, यानी कि साइड पे एक एक लाइन होनी चाहिए। जहाँ कर ये देखें, ये दो लाइनें नहीं हो सकता, ये दो लाइनें नहीं हो सकता, ये दो लाइनें नहीं हो सकता, ये साइड पे एक एक लाइन है। तो ये सीधा सीधा आपने आंसर पुट कर देना है। तो उसके बाद हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये लास्ट वन है, आप देखें इसमें भी वही सूरत हाल होगी जिसमें आपने देखना है। अब इसमें आपने पहले आंसर देख लें। इसमें आंसर में एक चीज़ बड़ी पाई गई है कि ये देखें, ये तो फुल्ली बना हुआ, ये हो ही नहीं सकता। आप इसको देख के ख़ुद ब खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि सेम उसने सेम लगाया। अब इन दोनों की बात रहेगी। अब दरमियान में इन दोनों में क्या फ़र्क है, इन दरमियान में ये लाइन देखें, ये बिल्कुल लाइन दरमियान में, इसमें लाइन ही उसने नहीं छोड़ी। तो ये देखें, ये 4 बॉक्स का है, तो 4 बॉक्स 1 2 3 4, तो ये होगा। ये तो बिल्कुल साथ मिले हुए हैं, ये 4 बॉक्स नहीं बनते। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सेम आपने इसी तरह ये देख लेने। इसमें आपने एक थोड़ा गौर करना है। ये देखें, ये एक बॉक्स है, ये प्लस वाला, एक ये है, ये आपने देखना है, ये इधर से ये आ रहा है और इस जैसा बिल्कुल ये खड़ा हुआ, ठीक है। वो आपने इस तरह का देख लेना क्योंकि ये आसान है। तो ये हाफ़ तो गया, अब ये वाला हिस्सा हमें मिलना चाहिए, ये बिल्कुल ये वाला आपके पास आंसर में कहीं होना चाहिए। तो आप देख लें पूरे आंसर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब इसमें देख लें, बिल्कुल वही सेम इस तरह का आंसर है, बिल्कुल है। तो ये इसका राइट। मैंने कहा था कि बॉक्स की जो लाइन है वो भी बीच में आएगी, तो आपने उस तरह नहीं घबराना। तो ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा था इसलिए बॉक्स की लाइन भी आई, बाकी को आपने छोड़ देना है। तो इसका ये राइट आंसर था। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो इस तरह आपने इमेजिन करना है, वहाँ पर आप लकीरें तो खींच नहीं सकते लेकिन इमेजिन करना है। लेकिन ये इमेजिन हम कर सकते थे, लेकिन चूँकि मैंने फ़ोटो कापी कराई क्योंकि मुझे लगता था सॉफ्ट ज़्यादा मैं आपको समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि समझाने के वक्त और तरीका अपनाना होता है और जब करने का होता है तो फिर और तरीके से। तो यहाँ पर था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।